मैं हाल फिलहाल गांव नया बास में हूँ। गांव नया बास जो है सापला क्षेत्र का गांव है और गांव नया बास में आज संत रामपाल जी की टीम आई है। यहाँ किस तरह की सेवाएं वो देने वाले हैं ये पूछेंगे। राम राम साहब। अच्छा भाई क्या नाम है? नरेश दास जी, नरेश भाई, आप कहाँ से हो? सापला से हैं। सापला से। जी श्रीमान जी, राम राम। सत साहिब जी, जी आप कहाँ से हो? गांव गांधरा से जी। जी जी जी। तो भाई साहब, आज नया बास में किस तरह की सेवा होगी? आज जो नए बास में जो सेवा है, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ित गांव है, ये दो, एक तो खेड़ी श्यापला और एक यो नया बास, इनके खेता में करीब ला लो 1000-1200 किले बताओ ही जलमग्न है। जलमग्न है, काफी पानी भरिया उड़ है 3-4 फुट तक। तो उनको ये मदद दे देंगे हमारे पूज्य गुरुदेव। किस तरह की मदद देंगे? जैसे पाइप हैं, पानी निकासी के लिए। पानी निकासी के लिए पाइप हैं, मोटर हैं, ठीक है। और उनका जो सामान है टोटली ठीक है। सारा इनको देंगे और ये फिर अपने उसको से पानी एक निकालेंगे। बात चल कर है श्यामी दिमाग में मेरे भी आ गई कि भाई एक एक गांव में अगर बजट लगाया जावे, पानी का है भाई, मोटर का है, 40-50 लाख पचा का कुद है। बरवाड़ा क्षेत्र में 200 गांव हैं जहां मदद चल रही है। हरियाणा के अनेक गांव हैं, कल परसों सामान्य पुट्ठी में था और बड़म्बा में है, आज यहाँ नए बास में है, सापला में है। सर इतना पैसा लगाओगे, कहाँ से क्या सिस्टम हो रहा है, क्या कहोगे? देखो जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हो, परमात्मा इस धरती पर आए हो रहे हैं और भगवान के घर में घाटा नहीं होया करे। अच्छा। जो हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, ये जो दान देते हैं ना, इस पैसे को गुरु जी समाज कल्याण में लगा। आप दान देते हो? भाई जिस हमारा ब्यों तो 1 रुपये का होता है, 1 रुपया हम कोशिश करा कि सही तरह बढ़िया धर्म में। डेली दान करते हो? नहीं, डेली नहीं होता, जिसकी जिसी आस्था है, अपनी मर्जी से कोई डालो या ना डालो, दबाव किसी पे नहीं होता, ना को पर्ची कटती। या गुरु जी 30 साल हो गया हमने गुरु जी से उपदेश ले, आज तक गुरु जी ने किसी से ये नहीं कही है भगत से तो पर्ची कटवा लिया 10 रुपए दे दे। उसकी इच्छा के ऊपर है, उसका फायदा होगा। ईडी ने छापा मारा है, ईडी इसके ऊपर काम करेगी तो क्या जवाब दोगे? ईडी छापा की तुम्हारे मारा को 2 नंबर का काम है नहीं। गुरु जी का तो आध्यात्मिक ज्ञान है, नशा छटवावे, बुराई छटवाओ, बुराई तो करते ही नहीं। ईडी तो बता दिया भाई ये धर्म का पीसा है और गुरु जी के शिष्य जो दे हैं दान धर्म करें, इसको समाज कल्याण में लगा रहे हैं। जी भाई, राम राम साहब। राम क्या राम। नाम है? राज सिंह, आप कहाँ से हो? आसन से एक सरपंच। जी। तो प्रधान जी, मैं एक बात आपने सुना, आप पीछे से नाड़ मारो तो मैं सीधा एक बार आपसे यही जवाब मांग लेता हूँ। देखिए, जब पैसा बहुत बड़ी मात्रा में लगता है तो सरकार का ध्यान ऑटोमेटिक उसकी तरफ आ जाता है। आंखें सरकार की चारों तरफ हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आप क्या कहोगे? ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज के पूरी दुनिया में 15 से 20 करोड़ अनुयायी है। आप हो? मैं भी हूँ, जी। मैं भी हूँ। और उनको अध्यात्म से जुड़ने के बाद विचित्र लाभ होते हैं। हम दान धर्म तो और कहीं भी करते थे, पहले भी मंदिर में और कहीं, अब यहाँ करते हैं। तो आप सोचो, वो 100 रुपये भी दें तो कितने हो जाए। ये गुरुजी ऐसे हैं, ये उसको समाज कल्याण में लगा रहे हैं, किसी पर फोर्स नहीं करते आप ये दो वो दो। कोई भी वहाँ आप गए भी हो आश्रम में, कभी पर्ची नहीं कटती। जिसने डालना अपनी मर्जी से डालते हैं, हम भी डालते हैं 100, 200, 500, 2000, 5000, 10,000, जिसका जैसा भी हो तो वो डालता है, मर्जी से डालता है। उसी पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं, वही है। कोई ये तो है नहीं कि और कहीं से आ रहा है। आसन में सरकार भी करती है और संत भी करते हैं और प्राइवेट संगठन भी करते हैं मदद। जी। एक बात, कल परसों कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज थी कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई हो सके है जल्दी ही, उस पर क्या कहोगे? देखो, ये ठीक बात है, क्योंकि जो बड़े केस थे, 2 बड़े केसों में 302 में जो सजा दे रखी थी वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी और 11 साल कस्टडी होगी गुरुजियों की। जो देशद्रोह का एक 428 नंबर मुकदमा उसमें रोक रहे हैं, उसकी तो सजा ही 3 से 5 साल बना है, तो उसमें रुक नहीं सकते। इसलिए अंदाजा लगा रहे हैं कि गुरुजी हो सके जल्दी आ जाए। जी, यही है। बाहर आने के बाद कुछ खास हो सके है? खास यही है, जो आम पब्लिक है जिनमें संदेश जा रहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, वो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा भगत जुड़ेंगे, ये खास है। चलो, धन्यवाद। राम राम जी। क्यों जुड़े आप महाराज जी के साथ? ऐसा क्या है उनके पास जो आपने? जी, आप इसी गांव से हो? ना जी, खेड़ी सांपला से। खेड़ी सापला से। खेड़ी सांपला। जी, क्यों जुड़े? न्यू जुड़े जी, हमें
जितने भी हमारे गांव से अनुयायी हैं वो बोलते हैं संत रामपाल जी हर गरीब की मदद करते हैं जी। और किसान अब हाल में गरीबी में आप भी किसान हो? हाँ किसान जी। पानी कितना है गांव में? पानी गांव में जी 1 किले में मान लो 3 साढ़े 3 फुट के करीब। तो अब आपके गांव में भी इस तरह की मदद हुई है? हमारे गांव में ये दोनों गांव इकट्ठे हो गए। हाँ। और ये गुरु जी की मेहरबानी है जो दोनों गांव आज इकट्ठे करे। लोग गए वहाँ पे मदद मांगी जी, हम खुद गए थे, तो दोनों गांव में पंचायत गई तुरंत एक्सेप्ट। तुरंत। गांव के प्रधान, इस गांव के सरपंच कौन है जी? आ जाओ जी। हमारे साथ गांव नए बांस के सरपंच हैं और एमसी साहब हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दोनों को राम राम भाई, प्रणाम। राम जी भाई साहब, एमसी साहब ये वो परिचय दो। मंजीत एमसी सापला, वार्ड नंबर 1 जी। खेड़ी साहब जी। हाँ जी प्रधान जी। प्रवीण कुमार, सरपंच प्रतिनिधि गांव नया बांस जी। देखिए एक बात ये है, जैसे भाई ये तो एक प्राकृतिक आपदा है और राम भी तनिया खड़िया है रहने के कर मारने का, एक आधा बच रहा है उसने ये रगड़ेगा, ऐसा लगा है नहीं। और इस उसमें जब सरकार ने आकर सामने भाई लोगों की, किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि आगे दाने बूझा, गेहूं बूझा, इस उस मुसीबत की घड़ी में रामपाल महाराज की टीम आप लोगों की हेल्प के लिए आई, तो उस पर क्या कहोगे जी प्रधान जी? जी। जो संत रामपाल महाराज की जो टीम ने आके जो एक काम लोगों का, खेड़ी और सापला का, और ये सारे चारों तरफ जो सुनने में आ रहा, पता नहीं कितने गांव गोद ले लिए हैं, 200 गांव तो बरवाड़ा में। गांव गोद लिए हैं और जो ये लोगों का सहयोग करने लग रहे हैं, और खासकर खेड़ी, सापला और नए बास के लिए जो सहयोग किया है उसके लिए संत रामपाल महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। हाँ जी प्रधान जी, आपके तो गांव में ये फिलहाल प्रोग्राम है जी सर। जी, क्या कहोगे? संत रामपाल जी महाराज के पास हमारे ग्राम पंचायत गई थी, वहाँ हमने अर्जी लगाई थी। 3-4 दिन में हमारी वो अर्जी सुन ली है। गांव के लगभग 4-5 हज़ार एकड़ में पानी भरा हुआ है, उसमें खेड़ी, सांपला भी, नया बांस भी। और जो हमने उनसे मदद मांगी संत रामपाल जी महाराज से, वो उन्होंने हमारे को मदद दी है। और जो पानी निकल जाएगा आगे, खेती बूझ जाएगी। हम संत रामपाल जी महाराज से आस करते हैं कि वो, उन्होंने जो हमारे को योगदान दिया, पूरा गांव उनके साथ है और उनका पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आप सरपंच प्रतिनिधि हो, आप एमसी हो, सरकार के ही नुमाइंदे हो एक किस्म से, जब तक आपके पाथ में पावर है जी सर। तो ऊपर से कोई आदेश सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को निर्देश, भाई ये मदद मत लो, सरकार मदद करेगी, या सरकार ने ऊपर से कोई से आदेश रहे हो या कोई प्रेशर रहा हो, भाई उस पे क्या कहोगे? नहीं, सरकार का कोई प्रेशर नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं ना। सरकार ने तो जैसा बोला है, सरकार से जो मदद उनके पास थी वो भी उन्होंने दी थी, छोटी मोटी जो वो सरकार ने दी। सरकार भी तत्पर लगी हुई है, और जैसा भी लोग जैसे जा रहे हैं, जैसी मदद सरकार से हो रही है वो कर रही है, और रामपाल जी महाराज तो करने लग रही है। धन्यवाद प्रधान जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब। तो भाई आपने देखा, सुना, बाकी मैं अपने इसी गांव नया बांस के, देखो आप पीछे कैमरा घुमाओगे तो गांव के युवा साथी, बुजुर्ग सारे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। देखिए जमींदार मानस तो बस साल भर बाट देखा हुआ, धान होंगे, गेहूं होंगे, और फिर ऊपर दयो जो करीब तनया खड़ा या गड़बड़ हो जाओ है, और इसी गड़बड़ में मानस मारा जा है। भाई गांव की मदद करी, और रामपाल जी महाराज ये ग्रामीण बैठे, इनसे हम बात भी कर लिया। हाँ राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है? महेंद्र जी। इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से, नया बांस से। नए बांस जी। तो क्या कहोगे भाई साहब? हम तो भाई इतनी बढ़िया बात कहेंगे, सरकार ने भी ना सोची जो रामपाल ने सोची। हमारे गांव का उद्धार हो, पानी लकड़ा गदाने हो, हम तो इसे मानस बार बार आओ, इसे काम किसी आज तक किसी ने कराया ही नहीं। जितना बढ़िया काम इनने करा, इतनी बढ़िया सोच हम तो इसी सोचा कभी बद है जी। राम राम अंकल जी। हेलो, राम राम। आप भी संत रामपाल जी महाराज की टीम से हो, नाम नूम ले रहे होगे ना? नाम तो ले रहे ना, पर नाम तो का सब ले लेंगे। ये भी इससे बढ़िया काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने करा ना है। ये भी अपने वोटों के, नोटों के चक्कर में ये महाराज जी जो आए हैं, ये सभी के 36 कौम बिरादरी के तरफ लखाए हैं। इससे बढ़िया और किसी ने कोई काम नहीं करा। हम तो ये कहा, ये मारी भी 1-2 साल भगवान इससे का मरला दे, इनसे बढ़िया कोई और महाराज हो भी नहीं। ये जो इनने ये काम सोचा, पैसे की सरकार बैठी है, किसी ने सोचा नहीं भाई, इतना इसने सोचा। पैसे की सरकार बैठी है, उन्हें पैसा चाहिए सोचा सब और भाई जमींदार के हक में जितना रामपाल जी ने सोचा, हम तो काम भाई
और भी 10-5 गांव इकट्ठे हो गई समिति ने जोरदार बनाओ और आगे न बढ़ाओ। किसान आंदोलन में भी, जब किसान आंदोलन इस देश में सक्रिय था, उस समय भी रामपाल जी महाराज ने सामने आके किसानों की मदद करी थी। अंकल जी राम राम। आप भी नामधारी हो कि इच्छाधारी हो? नामदारी नहीं है भाई, इच्छाधारी। तो क्या कहोगे रामपाल जी महाराज के ऊपर? अच्छा काम किया, गांव में पानी निकलने के निकासी के लिए काम किया है। जी जी, समर्थन में हो? हाँ जी, समर्थन में। बढ़िया, धन्यवाद। भाई युवा साथी हो? भाई बढ़िया काम कराया है, कति पानी लकड़ जाएगा। संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया कर। बढ़िया। तो भाई आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये असली वीडियो है। देखिए भाई, महाराज हरियाणा और पंजाब ये दोनों भी मशहूर रहे हैं। नुकार भाई हरियाणा के बाबेर, पंजाब के ढाबे, ये काबू में नहीं आ रहे। लेकिन इसी दौरान एक संत सामने आया, संत रामपाल जी महाराज, जिसने भाई गरीब और कमेरा वर्ग की सुनी, किसानों की सुनी और आगे इनकी मदद के लिए आया। हजारों बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज की टीम पर डाल लाग रही है। हजारों मकान जो भाई गिर गए थे गरीबी में, जिनका भाई सर पर छत नहीं थी, उनके सर पर छत देने का काम कराया है संत रामपाल जी की टीम ने।